हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गोल्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। हम महिलाएं बहुत सोच समझकर गोल्ड खरीदती हैं। जहाँ तक गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात है तो ज्वेलरी से अच्छा है कि 24 कैरेट के गोल्ड के जो कॉइन्स आते हैं हम वो ले लें, या फिर हम उनके जो बिस्किट्स आते हैं छोटे छोटे से आते हैं, आप चाहें तो 10 ग्राम का ले सकते हैं, 20 ग्राम का ले सकते हैं, ग्राम के हिसाब से वो आते हैं। तो इन्वेस्ट करना है अगर गोल्ड में तो ज्वेलरी मेरे हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज बहुत लग जाता है। जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है और हम सोचते हैं कि हम गोल्ड की ज्वेलरी बेच करके पैसा ले लें, सुनार जब गोल्ड हमसे लेता है तो वो उसमें मेकिंग चार्ज कट करते हैं, लेकिन कैसे भी करके मेकिंग चार्ज का तो हमको लॉस हो ही जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। और अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी पहनने का शौक़ है तो अलग बात है, लेकिन आज के ज़माने में मैंने देखा है कि 90% महिलाएं किसी भी फंक्शन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के कुछ रीज़न हैं। पहली चीज़ तो उनकी मैचिंग मिल जाती है, उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। मार्केट में एक से एक सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल जाती हैं। दूसरा, कॉस्ट कम होती है। गोल्ड की ज्वेलरी पहनना है तो गोल्ड के रेट में और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तीसरी चीज़, सेफ्टी रीज़न। आप गोल्ड पहनेंगे तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो हम बेहिचक कहीं भी पहनकर घूम सकते हैं। अगर उस ज्वेलरी में से कुछ गुम भी गया या खो भी गया तो कोई हमें डर नहीं रहता है, लेकिन गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट कर गिर गया तो हमको टेंशन हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती कहाँ है? मिल तो मार्केट में जाती है, दुकानों पर मिल जाती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये मिलती कहाँ है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कौन करता है? क्या आप भी इसका बिजनेस कर सकते हैं? आपके इसी प्रश्न का उत्तर हम आज के वीडियो में ढूंढते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल पाता है या नहीं? क्या हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं? आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी बिजनेस की, बहुत सारी मनी सेविंग की जानकारी मिलती रहती है। जो लोग बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत लार्ज स्केल के बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, जो छोटे स्केल से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन बिजनेस को आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड और पैसों की बचत से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम महिलाओं की सबसे पहली पसंद होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। जिस तरह की हमारी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग हमको पूरी ज्वेलरी चाहिए, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और आजकल तो अगर आपको शॉप्स पर नहीं मिल रही हैं तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, बस आपको कलर और किस तरह की ज्वेलरी चाहिए वो सर्च करने की देर है और आपके पास ढेरों ऑप्शन खुल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें आप कैसे भी लॉस में नहीं जाने वाले हैं। बस आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग मतलब उसको बनाना और सेल करना सही तरीके से आना ज़रूरी है। ज्वेलरी में आपको कई तरह की वैरायटी मिलेगी, जैसे कान के जो झुमके होते हैं, कान के छोटे छोटे टॉप्स होते हैं,
या फिर आपका नेकलेस का सेट होता है, सेपरेट भी होते हैं और सेट में भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब आपकी रिंग हो गई, ईयर रिंग्स हो गए, आपका जो नेकलेस का सेट होता है वो हो गया, मांग टीका हो गया। इस तरह की ज्वेलरी को सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये ज्वेलरी बनती कहाँ है? इस तरह की ज्वेलरीज बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर की जाती है। अब आपको इसमें बिजनेस कैसे करना है? देखिए, आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली चीज़, या तो आप ज्वेलरी खुद बनाकर सेल करें। इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जो बीड्स होते हैं, उसके जो कुंदन होते हैं, आपकी ज्वेलरी में लगने वाले जितने भी आइटम होते हैं, छोटे छोटे रिंग होते हैं, उनके जो पेंच होते हैं, सारी चीज़ें जितने भी आइटम होते हैं होलसेल में अलग अलग मिलते हैं। आप होलसेल मार्केट में जाइए जहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग का सामान मिलता है। ज्वेलरी मेकिंग के सामान में आपको सभी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर पूरी वैरायटी रहती है। आपको किस तरह की ज्वेलरी बनाना है और क्या क्या सामान चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले घर पर बैठकर लिस्ट रेडी करनी होगी। आपको किस तरह की ज्वेलरी बनाना है, उसमें क्या सामान लगने वाला है। जब आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी तभी आप शॉप पर जाइए, उसके बाद ही आप सामान खरीदिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं है कैसी ज्वेलरी बनानी है, उसमें क्या सामान लगेगा, बस वो जो पकड़ा देगा दुकान वाला आप वही लेकर के आ जाएंगे और बाद में सोचते रहेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे बनाना है। तो इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लीजिए कि आपको किस तरह की ज्वेलरी बनानी है और उसमें क्या क्या सामान लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी तो हमको बनानी आती नहीं है, हम कैसे सीखेंगे? आज के ज़माने में सबसे बड़ा गुरु है यूट्यूब। आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, इतनी सारी डिज़ाइन मिल जाएंगी, इतने सारे उसमें आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वैरायटी मिल जाएगी और सारी चीज़ें जो भी ज्वेलरी मेकिंग में लगती हैं वो सारा डिटेल आपको यूट्यूब पर सर्च करने से मिल जाएगा और बनाने का तरीका भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक लिस्ट रेडी कर लीजिए, आपको किस तरह की ज्वेलरी बनानी है वो रेडी कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए और उसके हिसाब से सामान ले आइए। अब आपको करना है पहले प्रैक्टिस। ज्वेलरी बनाने के कुछ टूल्स भी होते हैं, आपको वो टूल्स भी लेने पड़ेंगे और उन टूल्स की मदद से आप आसानी से ज्वेलरी बना लेंगे, क्योंकि बिना टूल्स के टफ़ हो जाता है। तो आप छोटे छोटे टूल्स आते हैं ज्वेलरी मेकिंग के, वो लीजिए। उसकी निडल अलग आती है, उसका थ्रेड अलग आता है, वो सारा आपको सामान की लिस्ट में मिल जाएगा। आराम से उसको खरीद करके घर पर बैठिए, यूट्यूब खोलिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो छोटी छोटी ज्वेलरी बनाना शुरू करिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 से 10 दिन में अगर आप रोज़ 2 सेट भी बनाते हैं, 8 से 10 दिन में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि अच्छी से अच्छी डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखने में समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाने लगेंगे। अब आपको जो आपने सेट बनाए हैं उन सेट्स को या तो आप किसी शॉप पर सेल कर सकते हैं। आप जो लेडीज़ आइटम की शॉप्स होती हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, आप लोग वहाँ पर सेल कर सकते हैं। वो लोग ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ, आपको उसमें होलसेल रेट ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग होलसेल से मंगाते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट लेना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपके सामान की डिमांड ज़्यादा होने लगेगी तब आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। आप वहां पर अपना अकाउंट बनाइए। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने जो भी हैं आइटम्स वो डाल सकते हैं और आपकी सेल शुरू हो जाएगी। यदि आप बड़ी सिटी में हैं तो आप इस तरह से अपने सामान को सेल कर सकते हैं। और जो लोग छोटी सिटी से हैं, मतलब छोटे छोटे गाँव में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, तो वो लोग अपने आसपास के लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखा सकते हैं। आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या आपके पास में जो भी कोई ब्यूटी पार्लर्स हैं आप वहाँ पर भी अपनी ज्वेलरी दिखा सकते हैं। शुरुआत में आप सैंपल पीस बनाइए, सिंगल सिंगल पीस बनाइए।
झुमके होते हैं उनके हर साइज के झुमके बनाइए। सैंपल के लिए छोटे छोटे नेकलेस सेट भी बना सकते हैं और शॉप वालों को दिखाइए। अगर वो आपको 1 दर्जन का या 2 दर्जन का ऑर्डर देते हैं तो आप सेम ज्वेलरी रेडी कर लीजिए, सामान आपके पास है ही, और उनको सेल कर दीजिए। मतलब सेल करना आपको सीखना पड़ेगा। सेल आपकी घर बैठे नहीं होगी, आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। आपके पास जो भी सामान है, आपने जितना भी आइटम बनाया है, आप अपने आसपास की शॉप पर दिखा सकते हैं। आप चाहें तो ब्यूटी पार्लर में भी आपकी ज्वेलरी को सेल कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके सेल के आपको सीखने पड़ेंगे। आपको बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अपनी चीज़ को किस तरह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। आपका सामान है, आपको लगता है आप इसको और अच्छा बना सकते हैं तो और अच्छा बनाइए, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाइए। आपको मैं एक नई चीज़ बताती हूँ। आजकल एक नई तरह की ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में चल रही है। इतना ज़्यादा उसका चलन हो गया है कि जहाँ देखो वहाँ ऑनलाइन तो मिल रही है और तो और शॉप्स पर भी बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल रही है। वो है टेरिकॉटा ज्वेलरी। टेरिकॉटा मतलब ये ज्वेलरी जो है वो मिट्टी से बनती है। अब मिट्टी से किस तरह बनती है आपको फिर वही कहूँगी, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए किस तरह बनती है, कैसे इसकी मिट्टी तैयार होती है, इसमें डिज़ाइन किस तरह बनाया जाता है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और इसको भी सीख सकते हैं। ये एक नया आइटम आपकी ज्वेलरी में आप ऐड कर सकते हैं। तो टेरिकॉटा की ज्वेलरी के सांचे भी आते हैं। अगर आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इसकी डिज़ाइन को बनाने में नहीं देना चाहते हैं तो इसके सांचे आते हैं। सांचों से आपको क्या फ़ायदा होगा, वो जब आप सांचे ले लेंगे, इससे आपको एक फ़ायदा ये रहेगा, अगर आपको किसी भी एक डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको सेम डिज़ाइन के पीछे बहुत कॉन्संट्रेट होकर बनाना नहीं पड़ेगा। आपके पास सांचा है, आपको सिर्फ उसमें मिट्टी से फिल करना है और डिज़ाइन तैयार करना है। इसको मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी इसकी अलग से तैयार की जाती है, उसके बाद इसमें डिज़ाइन किया जाता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी किस तरह से ये दिखती है। बाद में इसको पकाया जाता है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में पकाइए, आप चाहें तो किसी एक मिट्टी के बर्तन में रख करके, मटकी वगैरह में सारी ज्वेलरी रख के आग पर भी पका सकते हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाती है, आपकी ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी तैयार हो जाती है, उसके बाद इनको कलर किया जाता है, इसमें बीड्स लगाए जाते हैं, मतलब और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ी डेलिकेट होती है क्योंकि मिट्टी से बन रही है। कच्ची मिट्टी से बनने के बाद ये पका दी जाती है तो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है तो थोड़ी सी डेलिकेट होती है। अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करते हैं तो ये बहुत कॉस्टली बिकती है और आपको थोड़ा सा सेफ्टी से उसको पैक करके भेजना होगा। इससे आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। एक बार टेरिकॉटा की ज्वेलरी आप ज़रूर ट्राई करिए अगर आपका ज्वेलरी का बिज़नेस है तो, क्योंकि ये अभी बहुत ट्रेंड में है। तो ये बिज़नेस जो है आप अपने घर से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा कमरा नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है। एक छोटे से स्केल से आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन में आपने ज्वेलरी बनाकर सेल की। अब सेकेंड ऑप्शन में है आपको इतनी मेहनत नहीं करना है। ज्वेलरी होलसेल मार्केट में आपको बनी हुई भी मिलती हैं, वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेंगी क्योंकि ये रॉ मटेरियल से आप मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप बनी हुई ज्वेलरी भी बहुत कम रेट पर ख़रीद सकते हैं। उसको ख़रीदिए और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके चाहे तो ऑनलाइन सेल कीजिए, चाहे शॉप्स पर सेल कीजिए। जो शॉप में ज्वेलरी खरीद कर लाते हैं वो लोग तो खुद ही ऐसी दुकानों से लाते हैं जहां पर होलसेल में मिले। तो इस कंडीशन में वो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? वो इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनकी भाग दौड़ बचेगी, उनको वहां तक जाना नहीं पड़ेगा, डिज़ाइन सर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप एक एक पीस सैंपल के लिए लाइए, उनको दिखाइए। अगर वो आपको ऑर्डर देते हैं तो आपका काम रहेगा जाना और आना। आपको जाने की मेहनत करनी है, वहाँ जाना है, जितना आइटम ऑर्डर का आया है उतना उठाना है
और अपने सामान की डिलीवरी देना है। तो इस काम से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें आपने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, सिर्फ आपने सैंपल पीस को दिखाया शॉप्स पर, उनको पसंद आया तो उस आइटम को बल्क में लाकर उनको सप्लाई दे दी, जिससे आपको जो बीच का मार्जिन है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो मिल गया। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मत लीजिए, छोटे स्केल से शुरू कीजिए, कम प्रॉफिट में दे दीजिए तो वो लोग भी खरीदेंगे, क्योंकि इसमें तो आपकी मेहनत सिर्फ आने जाने की लग रही है, बनाने की नहीं है। तो इस तरह से आप ज्वेलरी के बिजनेस को भी घर से कर सकते हैं। जब आपका ये बिजनेस चलने लगे तो उसको और बढ़ाइए। आशा करती हूँ आपको ये बिजनेस का आइडिया ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।